हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ में। बेसिक मैथ का ये 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 4 वीडियो जो है आप लोगों के लिए हमने बना दिया है। ये सीरीज चल रहा है बेसिक मैथ का, ठीक है, जो कि आपको हर क्लास में जो है मतलब सहयोग देने वाला है ये क्लास, ठीक है। हर क्लास में आपको हेल्प करेगा, चाहे आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, वहाँ पर आपका मैथ सब्जेक्ट है। यानी हर क्लास में 8, 9, 10th हर क्लास में आपको जो है ये बेसिक क्लास जो है आपको फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। इसका एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें ये 5वां वीडियो होने वाला है, ठीक है। ये 5वां दी होने वाला है, ठीक है। 4 वीडियो आप अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से मैथ पढ़ना, तो हमारे चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर आपको एक प्ले स्टोर मिल जाएगा, सॉरी प्ले स्टोर नहीं मतलब प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा ना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा बेसिक मैथ 6 to 10th, यानी कि उसका लेवल हम रखे हैं 6 क्लास से लेके और 10th क्लास तक का जो है इस बेसिक मैथ का जो है हम लेवल रखे हैं। और देखिए, मेनली रूप से आपको यही 6 से लेके 10th तक अगर बेसिक कंप्लीट है आपका, तो समझिए आप जो है किसी भी क्लास के मैथ को समझने में सक्षम है, ठीक है। या किसी भी लेवल का मैथ अगर आपको समझाया जाए तो उसको समझने में आप सक्षम हो जाइएगा, ठीक है। पहली बात, बेसिक क्लास पढ़ने में आपको तभी मजा आने वाला है जब आप उसको पूरे सीरीज यानी सीरियल से देखिएगा, मतलब सीरीज बाय सीरीज देखिएगा। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और पूरा अंत तक देखिएगा, तब मजा आने वाला है। इसमें कुछ नया चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्पेशल कोई 5वीं क्लास या 6ठी क्लास का जो है बेसिक नहीं है, पूरे 6 to 10th तक का है। मतलब 6ठी से लेकर 10वीं तक का जो है लेवल इसमें रखा गया है। मतलब आसान भी सिखाएंगे तो हार्ड भी सिखाएंगे उसमें, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्रॉपर वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी जो कमज़ोर दोस्त है उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप लोगों ने बचपन में नहीं सीख पाया होगा वो चीज़ अभी जो है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जो टॉपिक उठाए हैं वो टॉपिक क्या बनने वाला है, तो आज का टॉपिक बनने वाला है भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। भिन्न का मतलब होता है बट्टा, जिसको हम लोग बचपन में बट्टा पर के जोड़ और बट्टा पर के घटाव के नाम से जानते हैं। उसी को आज की इस वीडियो में कवर किए हैं हम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बट्टा पर का जोड़ और बट्टा पर का घटाव हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, ठीक है, इससे पहले के 4 गो वीडियो, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर आपका मैथ मजबूत होने वाला है, ठीक है। और बचपन में आप लोग बट्टा पर का जोड़ बट्टा पर का घटाव पढ़े होइएगा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, ठीक है। लेकिन वो जितना समझ में नहीं आया होगा उस दिन, उससे ज़्यादा आज जो है समझ में आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग हमारे वीडियो में यानी इस वीडियो के अंदर जो है अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैथ बेहतर करना है तो इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बट्टा पर का जोड़ जो है समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट्टा पर का जोड़ यानी पहला टॉपिक लेते हैं भिन्न का जोड़, ठीक है। भिन्न का जोड़, ठीक है। जोड़ समझते हैं हम लोग। पहले तो ये समझिए कि ये भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब क्या होता है? देखिए, भिन्न का मतलब होता है वैसे संख्या से भिन्न का मतलब है जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखा हो। किस रूप में लिखा हो? अंश बट्टा हर के रूप में लिखा हो, जिसमें आपका अंश और हर दोनों जो है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और ये जो हर है ना, हर, ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो हर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंश भी 0 नहीं होगा, वैसे कहिएगा तो अंश और हर दोनों में से कोई 0 नहीं होगा। वैसे भिन्न संख्या का मतलब होता है जो संख्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखा हो। जैसे बोल सकते हैं 5/7, ठीक है, 9/11, ठीक है, 17/16, ये सब भिन्न संख्या है, ठीक है। 18/24, ये सब भिन्न संख्या ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग भिन्न संख्या, मतलब बट्टा वाला संख्या। और इसी सब को हम जोड़ना सीखेंगे आज हम। जैसे नॉर्मल अगर जोड़ आपको दे दिया जाए 2 + 5 तो कितना कहिएगा? 7 कहिएगा। नॉर्मल घटाव दे दिया जाए 11 - 5 तो कहिएगा कि 6 होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर बट्टा में दे दिया जाए तो जैसे यहाँ देख के बोल पाते हैं ना, कि देखते हैं 5 2 7 बोल देते हैं, उस तरह से आप नहीं बोल पाइएगा। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ दे दिया जाए 1/2 + 1/3 कितना होगा, तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। मतलब सीधा देख के आप नहीं बोल पाइएगा। इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा बट्टा पर का जोड़ और बट्टा पर का घटाव
का रूल रेगुलेशन सीखना पड़ेगा कि रूल क्या है इसका, ठीक है। तो चलिए एक सवाल लेकर आपको समझाए तो और बेहतर आप समझ पाए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लिए हम 2/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7, ठीक है। ये एक सवाल ले लिए हम। यहाँ पर 3 गो भिन्न है, ये भी एक भिन्न संख्या है, ये भी भिन्न संख्या है और ये भी भिन्न संख्या है। 4, 5, 6 भिन्न भी आपके सामने मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भिन्न संख्या ले लिए हैं। यहाँ सवाल है, इस सवाल में सबसे पहले क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले आपको जो नीचे का संख्या दिख रहा होगा, बट्टा के नीचे का संख्या, ठीक है, उन सभी संख्या का जो है आपको बगल में, मान लीजिए ये रफ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये रफ वाला हिस्सा है। रफ वाला हिस्सा में आपको नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। रूल समझिएगा, ठीक है। नीचे में क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है, कॉमा दे के लिखिएगा, और इसके नीचे भी 7 है। इस सब का एलसीएम लीजिएगा इस तरह से, लघुत्तम, ठीक है। 7 से लगा लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि 7 7 7 है तो 7 से सब कटेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 7 से तीनों कट गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 ही आने वाला है, ठीक है। कितना आएगा, 7 ही आएगा। आपको यहाँ बराबर लगाना है। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम तो ले लिया नीचे वाले नंबर का। उसके बाद एक बड़ा सा बट्टा खींचना है, उसके नीचे में जो इस नीचे वाले का एलसीएम आया है ना, एलसीएम 7 है, उस एलसीएम को यानी लघुत्तम को इसके नीचे लिख लेना है 7। इस बड़े वाले बट्टा के नीचे आपको लिख लेना है इस एलसीएम को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना ये है कि ये जो बट्टा वाला संख्या है ना, पहिल का बट्टा वाला संख्या क्या है, 2/7। इसके नीचे वाले नंबर में क्या, मतलब इसके नीचे में कौन सा संख्या है, नीचे में संख्या आपका 7 है। तो ये जो 7 है ना, इस 7 से इस वाले 7 में आपको क्या करना है, भाग करना है, भाग देना है, ठीक है। इसके नीचे वाले से इसमें भाग देना है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, माने इस 7 से भाग देना है इस वाले 7 में, ठीक है। अब भाग दीजिएगा तो क्या बार में कटेगा, एक बार में ये पूरी तरह कट जाएगा। देखिए जितना बार में कटेगा ना, उसी से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना कर देना है। इसके नीचे वाले 7 से ये 7 एक बार में कटेगा तो उसी 1 से ऊपर वाले 2 में गुना कर लेना है। तो 2 इकाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ना, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ भर देना है, ठीक है। उसके बाद यही काम आपको यहाँ पे करना है। इसके नीचे में भी 7 है तो 7 से आपको इस 7 में भाग देना है, एक बार में कटेगा। उसी 1 से ऊपर वाले में गुना करना है। ऊपर में जो भी नंबर होगा उसी से गुना कीजिएगा। ऊपर में 1 है और ये कटा है क्या बार में, 7 से 7 एक बार में, तो उसी 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इकाई 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 होगा यहाँ पर तो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, ये वाला प्लस का चिन्ह, इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसके नीचे वाले 7 से इस 7 में भाग देना है, एक बार में कटेगा तो उसी 1 से ऊपर वाले 3 में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो बड़ा वाला बट्टा है इसके ऊपर में 3 संख्या है, 2, 1 और 3, इस सबको जोड़ लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6, क्योंकि यहाँ सारा नंबर प्लस में है तो 6 होगा जोड़ने पर। और नीचे में क्या है, ये 7 है, तो ये 7 को 7 रहने देंगे, जितना है ना नीचे में वही नीचे में लिख देंगे, बस यही है हमारा बट्टा पर का जोड़ का आंसर। एक सवाल और लेके समझाते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम सवाल ले लिए, देखिए सवाल ले लिए 2/3, ठीक है, प्लस में 1/6 प्लस में 5/2, यहाँ पर सवाल ले लिए, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेना है, रफ में एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है, सबका एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे 3 नहीं कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 2 कटेगा 1 बार में। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, 1 बार में, और ये 1 तो है ही है, ठीक है। चलिए अब गुना करके देखिए कितना आ रहा है, तो ये 2 गुना ये 3 कितना हुआ, 6 हो रहा है, ठीक है। यानी नीचे वाले का एलसीएम लेने पर कितना आया, 6 आया। तो इस एक बड़ा सा बट्टा खींच के और जो एलसीएम 6 है ना, उसको इस बट्टा के नीचे में लिख देना है, बीच में, ठीक है, नीचे की तरफ लिखना है। उसके बाद इसके नीचे में क्या है, पहला वाला के बट्टा के नीचे क्या है वो देखना है, 3 है, तो 3 से आपको 6 में भाग देना है, 2 बार में कटेगा। इसी 2 से आपको 2 में गुना करना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब ये 6 से 6 में भाग देना है, तो क्या बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। 6 से 6 एक बार में कटेगा, तो 1 से ऊपर वाले 1 में गुना करना है, तो 1 ना होगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह, 2 से 6 के बार में कटा, 3 बार में, 2 से भाग देना है 6 में, 2 से 6 में भाग देना है, ठीक है।
2 से 6 के बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो इसी 3 से ऊपर का वाला में गुना करना है। 2 के ऊपर में क्या 5 है ना, 5 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको 15। ठीक है, इतना करने के बाद अब बट्टा के ऊपर वाले 3 वो संख्या है ऊपर में, ये 3 को जोड़ लीजिए। 15 और 1 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, जोड़ने पर 20 हुआ। और नीचे में ये 6 है ना, ये यही 6 यहाँ पे रह जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेकर आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर एक सवाल और ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ लिख लेते हैं 7/15, ठीक है, जोड़ 12/18 जोड़ 11/6, मान के चलिए ये सवाल हमारा है। ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर भी दे सकता है आपके सामने, बड़ा बड़ा संख्या भी आ सकता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस तरीका यही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लेंगे, 15, 18 और 6 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 3 से लगाएंगे, पहले 2 से लगा लेते हैं, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, यहाँ पे 2 तिया 6। अब 3 से लगा लेंगे, 3 5 15, 3 तिया 9 और 3 1 3। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं, 2 गुना 3 गुना ये 5 गुना ये 3। ठीक है, चलिए 3 गुना 6, 6 5 30, 30 तिया 90, कितना आया एलसीएम इसका 90 आ गया। अब इस एलसीएम को बराबर देके बड़ा बट्टा खींच के और इसके नीचे में लिख लेना है। ठीक है, अब 15 से 90 क्या बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, तो 6 से गुना करेंगे 7 में, तो कितना होगा, देखिए इसके नीचे वाले से आपको इसके नीचे वाले में भाग देना है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, यानी 15 से आपको 90 में भाग देना है। 15 छक्के कितना होता है 90, यानी 6 बार में ये कटेगा पूरा पूरा, तो इसी 6 से ऊपर वाले 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 छक्के 42, 7 छक्के कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 मानी 6 से ऊपर वाले में गुना कर देना है, 7 छक्के 42 ना हो गया, इसका काम खत्म हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, 18 से भाग देंगे 90 में, तो 18 पंचे 90, 5 बार में कटेगा ना। 18 से अगर हम 90 में भाग देते हैं तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 बार में कटेगा, तो इस 5 से गुना करना है आपको, किस में 12 में भाग मतलब गुना करना है, इसके ऊपर में 18 के ऊपर में 12 है ना, 12 से 5 में गुना करें तो कितना होगा 12 पंचे 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे, इसका काम भी खत्म, प्लस का चिन्ह। अब 6 से भाग देंगे 90 में, 6 से 90 में भाग देंगे तो 6 इकाई कितना होगा 6, यहाँ 3 बचेगा 0, 6 पंचे 30, यानी कि कितना बार में कट रहा है 15 बार में कट रहा है। तो 15 से इसके ऊपर वाले जो भी 11 है ना ऊपर में, इसी 11 में 15 से गुना कर देना। ये लिखना नहीं, हम समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 15 से 11 में गुना करेंगे हम, 15 से 11 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 11 पचे 55 हासिल 5, 11 क्या 11 5 16, ये 165 हुआ। कितना हुआ 165, लिख दिए। अब समझिएगा ये बट्टा के ऊपर में 3 संख्या है, तीनों प्लस में, तीनों को जोड़ लेते हैं। चलिए तीनों को जोड़ते हैं, 2 और 5 हो जाएगा 7, दूसरा अंक 4 और 6 10 और 6 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 267/90, यानी ये है आंसर हो गया 267/90। तो ये है आपका प्रोसेस तरीका। ठीक है, मतलब बट्टा पर का जोड़ ट्राई करने का। ठीक है, अच्छा घटाव कैसे बनेगा, तो घटाव का भी यही तरीका है, जो तरीका जोड़ का है ना वही तरीका घटाव का भी है। एगो सवाल लेके बनाते हैं ना, आपको दिखाते हैं, तब जाकर आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर घटाव दे दिया जाए तो कैसे बनेगा। ठीक है, बट्टा पर का घटाव। ठीक है, बट्टा पर घटाव कैसे बनेगा वो समझिए। जैसे मान के चलिए एक सवाल लेते हैं, एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5, ठीक है, माइनस 1/10, ठीक है, प्लस 3/5, ये सवाल है। ठीक है, 2/5 माइनस 1/10 प्लस 3/5, इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है, घबराइएगा नहीं, प्लस माइनस रहेगा, यानी प्लस रहे या माइनस रहे तरीका वही रहेगा। जो जोड़ का तरीका है वही तरीका घटाव का भी है। पहले क्या करना है, नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेना है। क्या क्या है नीचे में, नीचे में आपका है 5, एगो 10 है और एगो फिर 5 है। ठीक है, वहाँ पे ये तीनों का एलसीएम लेना है, 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। देखिए गुना करिए तो कितना हुआ 5 गुना 2, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल के आया 10 निकल के आया। जो काम जोड़ में होगा वही प्रोसेस वही तरीका घटाव में भी है। ठीक है, बड़का बट्टा खींच लिए, जो एलसीएम निकाले हैं उस एलसीएम को इसके नीचे में लिख लेंगे, कितना 10 निकला है ना, 10 लिख लिए। अब इसके बाद इसके नीचे में क्या है 5, 5 से 10 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा, तो उसी 2 से ऊपर का 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिख लिए। इसका काम हो गया भाई साहब खत्म। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, सिंपल है। अरे जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ प्लस का चिन्ह डालेंगे, जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ माइनस का चिन्ह डाल देंगे, बस यही बात है।
ठीक है, काम तो वही करना है जो हम जोड़ में करते हैं। 10 से 10 को भाग देंगे, जैसे 5 से 10 को भाग दिए, 2 बार में कटा है ना, तो उसी 2 से ऊपर का में गुना किए ना, 2 दूना 4 हुआ ना। उसी प्रकार अब 10 से 10 में भाग देंगे, क्या बार में कटेगा, 1 बार में। तो उसी 1 से ऊपर वाले में गुना करेंगे, ऊपरों में तो 1 के ना है, तो 1 में 1 से गुना करने पर कितना होगा, 1 के ना होगा। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब 5 से 10 के बार में कटेगा, 2 बार में, 5 दूना 10 2 बार में, तो उसी 2 से ऊपर में करिए गुना, ऊपर में 3 है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए बट्टा के ऊपर में देखिए 3 संख्या, 3 में से 2 संख्या आपका प्लस में है। प्लस माइनस का चिन्ह देखने के लिए आपको संख्या के बाईं तरफ देखिए, बम्मा साइड, जैसे इसके बाईं तरफ कुछ नहीं है तो ये प्लस है, जिसके बाईं तरफ न जोड़ का चिन्ह है ना घटाव का चिन्ह है, वहाँ प्लस रहबे करता है, ठीक है। इसके बाईं तरफ माइनस का चिन्ह है तो ये भाई माइनस में हो गया, यानी ये ऋणात्मक संख्या हुआ, ठीक है। इसके बाईं तरफ प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस में संख्या हुआ, यानी तीनों में से 2 संख्या तो एक ही समान है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों को जोड़ लेंगे। और ये बीच में अकेला है एक माइनस में, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि अकेला है। इसका भी कोई पार्टनर होता तो उसको जोड़ देते उसके साथ में, ठीक है, लेकिन नहीं है, तो 6 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 10 होगा और माइनस में अकेला कितना है, 1 है, और नीचे में आपका वही 10 के 10 रहेगा। अब देखिए नीचे वाला तो वही रहेगा 10 के 10, वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए 10 में से 1 घटा लेंगे क्योंकि 10 प्लस में 1 माइनस में, तो कितना बचेगा, 9, और नीचे का ये 10 देना है वो इसी रहेगा, यानी 9/10 आखिरकार हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है मतलब घटाव बनाने का, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है, दोनों का तरीका सेम है, ठीक है। बस आपको जोड़ समझ में आ जाना चाहिए, जोड़ समझ में आ गया तो घटाव भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और आपको लेके समझाते हैं, ज़रा समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए एक सवाल हम और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सवाल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं 2/7 माइनस 1/2 प्लस 3/14 माइनस 7/2, ठीक है, प्लस में 8/7। ये सवाल ले लिए, ठीक है, ये सवाल ले लिए। और भी बड़ा ये श्रृंखला, मतलब ये संख्या का जो श्रृंखला है वो और भी ज़्यादा हो सकता है, माने और भी ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ठीक है, और भी बड़ा सवाल दे सकता है आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। तरीका जो बताया है उस पर टिके रहिएगा। सबसे पहला काम, नीचे वाले का जो भी है नंबर है सबका लघुत्तम निकालिए। क्या क्या है भाई, यहाँ पे 7 है, ठीक है, इसके नीचे में क्या है, 2 है, इसके नीचे में क्या है, 14 है, इसके नीचे में 2 है, और इसके नीचे में 7 है। सबका एलसीएम ले लेना है, ठीक है, 2 से लगा लीजिए, 2 से लगाएंगे 7 नहीं लगेगा, 2 से 2 1 मरतबे लग जाएगा, 2 से 14 7 बार में कटेगा, 2 से 2 1 बार में कटेगा, और 2 से 7 नहीं कटेगा, देना है वैसे ही, ठीक है। अब 7 बच गया और साथ में 1 बच गया, 7 से लगा लीजिए ना, 7 से 7 1 बार में कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 1 को क्या काटना भाई, ठीक है। चलिए 1 बार में 1 बार में 1 बार में, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, गुना, 2 गुने 7 कितना निकल के आया, 14, एलसीएम कितना आ गया, 14। तो एक बड़ा सा बट्टा खींचना है, बड़ा सा बट्टा खींचना है, इसके नीचे में यही एलसीएम 14 लिख लेना है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला संख्या क्या है, देखिए नीचे वाला 7 है, 7 से आप 14 में भाग दे के चेक कीजिए, ठीक है। 7 से 14 में क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो इसी 2 से, ये 2 है ना, ये वाला 2, इसी 2 से इसके ऊपर वाले 2 में गुना करना है, ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर 4 लिख के इसका काम खत्म कीजिए। माइनस का चिन्ह है ना यहाँ पे, अब क्योंकि इसके बाद हम इसका काम करेंगे ना, तो बीच में जो चिन्ह पड़ रहा है वो यहाँ उतार लेंगे चिन्ह, प्लस का होता तो प्लस उतारते, माइनस का है तो माइनस उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 से भाग देना है किस में, 14 में, 2 से भाग देना है किस में, 14 में, तो 2 से 14 7 बार में कटेगा ना, 7 बार में कटेगा, तो इसी 7 से इसके ऊपर में 3 है ना, सॉरी 1 है, 7 से 1 में गुना कर लेना है, 7 इकाई कितना हो जाएगा, 7, 7 यहाँ लिख के इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो उतार देंगे ये प्लस का चिन्ह, क्योंकि हम यहाँ पर जा रहे हैं इसके पास 3/14 के पास जा रहे हैं, बीच में प्लस तो उतार लिए। अब 14 से 14 में भाग देना है, इसके नीचे वाला 14 से इसके नीचे, यानी ये 14 से 14 में भाग देना है, तो एक के बार में कटेगा ना, 14 से 14 एक बार में कटेगा, तो इसी 1 से ऊपर वाले 3 में गुना करना है, ऊपर 3 है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह, 2 से काटेंगे 14 को, 7 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 14 को, 2 से काटेंगे 14 को, तो क्या बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा 14, यानी यहाँ पर कितना हुआ, 7, इस 7 से गुना करेंगे किस में, 7 में, 7 7 कितना होगा, 49, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 49 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह, 7 से कटेगा 14 2 बार में, 7 से कटेगा 14 2 बार में, तो उसी 2 से इसके ऊपर में जो 8 है ना उसमें गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप देखिए ये जो मेन बट्टा है ना इसके ऊपर में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, लेकिन 5 संख्या में से
प्लस में कितना है वो समझिए। देखिए प्लस में कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या प्लस में है, उसके बाद एक ये संख्या प्लस में है, ठीक है। बाईं तरफ देखिए ना, इसके बाईं तरफ कोई चीज़ नहीं है तो प्लस हुआ, इसके बाईं तरफ माइनस लगा हुआ है तो 7 माइनस में हुआ, ये इसके बाईं तरफ प्लस है तो प्लस में हुआ, इसके बाईं तरफ माइनस है तो माइनस में हुआ, इसके बाईं तरफ प्लस है तो ये प्लस में हुआ। तो प्लस में क्या को संख्या हुआ, 3 को संख्या, ठीक है। 4, 3 और 16 तीनों को जोड़ लीजिए। देखिए 4 और 3 7, 7 में 16 को जोड़ेंगे, 16 और 7 23 होता है, 16 7 कितना होता है 23। तो यहाँ पर लिख लीजिए 23, पहले प्लस वाला को जोड़ लीजिएगा तो 23 आ गया, ठीक है। अब माइनस वाला को जोड़िए, माइनस वाला 2 को संख्या है, वो ये है और ये ये है, माने 49 है और 7 है। तो 49 में 7 को जोड़ेंगे 56 होगा, कितना होगा 56, लेकिन माइनस में 56 होगा क्योंकि माइनस में 7 है, माइनस में 49 है, तो माइनस में कितना होगा 56। माइनस बड़ा खतरनाक चिन्ह होता है, माइनस को हिसाब किताब से मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। नीचे में क्या लिखना है, नीचे में 14 है ना, तो बट्टा दे के 14 ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब समझिए जरा, यहाँ पर 2 नंबर बचा, एक प्लस में बच गया एक माइनस में, लेकिन ज़्यादा जो संख्या है वो माइनस में है, तो ज़्यादा वाला में से कम को माइनस करिए, घटाइए। देखिए 6 में से गया 3 तो कितना बचेगा 3, और 5 में से गया 2 तो बचेगा 3, ये बच गया 33। 56 में से घटा लिए 23 को, देखिए माइनस वाला 56 है, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन बड़ा है ना 56, 56 में से 23 कम करिएगा तो कितना बचेगा 33। अब जो 33 आया है ना वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा जो संख्या है वो आपका माइनस में है, इसीलिए घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका ऋणात्मक आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। और नीचे में यही 14, जो 14 यहाँ पर था वही यहाँ पर भी, और यही वही चीज़ यहाँ पर भी, तो ये आपका आंसर हो गया माइनस में 33/14। तो ये है तरीका जोड़ और घटाव का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ भी समझ में आ गया होगा बट्टा पर का, घटाव भी समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलिए संख्या बढ़ा देता है तो वहाँ पर भी आप मैनेज कर लीजिएगा, बस वहाँ पर गुना भाग जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अच्छा एक सवाल और हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा 2 + 3/5, ठीक है, यानी ये बट्टा में दिया हुआ है और ये है, ये नहीं है बट्टा में, इसके नीचे कुछ हो नहीं है, तो इसको कैसे बनाइएगा। ऐसा सवाल अगर मिल जाए तो इसके नीचे में कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे में 1 डाल दीजिएगा। क्या डालना है आपको 1, जिसके नीचे में कुछ नहीं लिखा होगा उसके नीचे में 1 रहता है छुपा हुआ, वो हम डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद क्या करेंगे, 5 और जो 1 है ना इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5। अब 1 से काटेंगे 5 को, क्या बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, तो उसी 5 से इसके ऊपर वाला में देखिए 1 से भाग देना है, किस में, ये नीचे वाले 5 में, ठीक है। तो 5 से माने 1 से 5 5 बार में कट जाएगा, जितना बार में कटेगा उससे ऊपर क्या में गुना करिए, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। 5 से 5 में देंगे भाग 1 बार में कटेगा, तो 1 में 3 से गुना करेंगे, 3 1 3 होगा ना। अब 10 को 3 को जोड़ेंगे तो 13, और नीचे में आपका ये 5, तो 13/5 जो है वो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तरीका है, अगर बट्टा के नीचे नहीं देगा कुछ तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको थोड़ा शॉर्टकट में हम दिखा दें आपको बनाकर। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 7 जोड़ 1/2, 7 + 1/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 7 है ना इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो इस 7 से इसके नीचे वाले में गुना कर लीजिए, गुना कितना हो जाएगा बताइए, 7 दूना कितना होगा 14, 14 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया 14, ठीक है, प्लस में हो गया 14। और यहाँ प्लस में क्या है, इसके ऊपर में 2 के ऊपर में +1 है, तो इस 1 को जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ 15, यानी इसका आंसर होगा 15/2, क्या हो जाएगा 15/2। थोड़ा शॉर्टकट देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए हम 5 + 2/3, क्या लिखे 5 + 2/3, इसको कैसे बनाएंगे शॉर्टकट में, तो ये जो 5 है ना, ये 5 से इसके नीचे वाले में गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना करिएगा तो कितना होगा 5 × 15 होगा, ठीक है, 15 यहाँ पर हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस में होगा 15, और यहाँ इसके 3 के ऊपर क्या है +2 है, तो इस +2 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो कितना हुआ 15 और 2 17, 17 बट्टा आपका ये 3, ये जो 3 है ना ये 3, यही 3 इसके नीचे में आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट जोड़ने का तरीका है। अच्छा मान के चलिए सवाल है ऐसा 2/11 प्लस में 3, ये कितना होगा, ये कैसे बनेगा। देखिए क्या बोले हैं कि जिसके नीचे में कुछ नहीं है ना उससे आपको नीचे वाले में गुना कर लेना है, कितना होगा 11 दिया 33, यहाँ पर कितना हो गया 33 हो गया, वो भी कौन चीज़ में, तो प्लस में 33, प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस में 33, और 2 तो पहले से प्लस में है, कुछ हो नहीं यहाँ पर तो प्लस से ना होगा, तो 33 में 2 को जोड़ लीजिए, तो 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, 35, और नीचे में आपका जो 11 है ना वही 11 रहेगा, तो 35/11, ठीक है। अच्छा एक और सवाल, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया 3 + 8/7, 3 + 8/7, तो क्या करना है आपको, नहीं उल्टा हो गया सवाल ना, अच्छा नया पेज लेते हैं वो, यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 2/7,
7 और प्लस में 5, ठीक है। तो गुना कर लीजिए दोनों में, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इससे गुना करिए नीचे वाले 7 में। 7 पंजे कितना हुआ 35, 35 हो गया आपका प्लस में, तो 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 37 बट्टे आपका 7 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा जरा यहाँ पे, अब जरा यहाँ समझिएगा, मान के चलिए माइनस में दे दे सवाल, माइनस में जैसे 2/3 माइनस 4, यहाँ पर लिख देते हैं ना, होता है तो 20, 20/3 माइनस 4 लिख दिए, ठीक है। तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसी से गुना करना पड़ेगा ना, 3 में जोड़ का चिन्ह दे घटाओ का चिन्ह दे के बात है, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 12, लेकिन माइनस में होगा 12, माइनस है ना, तो माइनस में 12 होगा। अब ये 20 तो प्लस में है, तो 20 में से 12 को माइनस करके लिखिएगा, जब यहाँ लिखना है ना, यहाँ लिखना है तो 20 में से 12 को माइनस करके लिखना है। 20 में से 12 गया तो 8 और ये नीचे में 3, तो 8/3 हो गया। बस जहाँ जोड़ना है वहाँ पर, मतलब जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाओ रहेगा तो घटा देंगे, तरीका वही रहेगा जोड़ का भी या घटाओ का भी, घटाओ का चिन्ह देगा तब भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको 5 माइनस 8/2, ठीक है, ऐसा दे दिया सवाल। क्या करना है, 5 से 2 में गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 10, ये 10 जो होगा ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में 8 है, 10 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 2, 2/2 काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में 2 से 2 कटने वाला तो काट देंगे, तो ये आएगा आंसर। बात समझ में आ गया। चलिए तो आगे हम कुछ सवाल और लेके बताते हैं आपको, नया तरीका का सवाल। जैसे मान लीजिए सवाल में पूर्णांक दे देता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक पर क्या समझिए, पूर्णांक क्या होता है वो जरा समझिएगा आप, ठीक है। पूर्णांक देखिए पूर्णांक क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको हम, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है 6/7, क्या लिखा है 6, और इसको तो बट्टा पढ़वे करते हैं तो 6/7, लेकिन ये 2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये तो ना तो ऊपरे है ना ही नीचे ही है, ये बीचे में आके बैठ गया है। तो जो बट्टा के सामने सामने बीचे में आके बैठ जाएगा ना, उसको हम पढ़ेंगे कि वो पूर्णांक में है। कौन सी में है, पूर्णांक में है। तो पढ़ेंगे 2 पूर्णांक 6/7, क्या पढ़ेंगे इसको 2 पूर्णांक, आई तो 6/7 होते हैं। माने पूर्णांक वाला में ऐसा होता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ये तो ऊपर वाला संख्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और ये जो है नीचे वाला संख्या इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, हर बोलते हैं। और ये हमारा जो संख्या है ये कौन चीज़ में है, तो ये हमारा पूर्णांक में संख्या है। कौन चीज़ में, पूर्णांक में, ठीक है। यानी यहाँ पर जो नंबर होगा उसको पूर्णांक पढ़ेंगे, इसको तो ऊपर यानी अंश है, और यहाँ वाला जो रहेगा उसको हर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर पूर्णांक सवाल में दे दिया जाए तो पूर्णांक तोड़ना पड़ता है। पूर्णांक अगर सवाल में दे दिया जाए बट्टा पर के जोड़ घटाव में, तो पहले पूर्णांक तोड़ने का काम होता है। पूर्णांक टूटता कैसे है वो समझिए। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करना है, ये जो पूर्णांक में संख्या रहेगा ना, उससे आपको नीचे वाले संख्या में यानी हर में गुना कर लेना है। पूर्णांक वाले संख्या से हर वाले संख्या में गुना कर लेना है। अब गुना करके जितना आएगा ना उसमें ऊपर वाले को जोड़ लेना है। याद रखिएगा, पहले गुना करना है, पहले गुना करना है और उसके बाद आपको ऊपर वाले को जोड़ना है। नहीं समझ में आया ना। देखिए जैसे यहाँ लिख दिए हम 3 पूर्णांक 5/7, क्या लिख दिए, इसको पूर्णांक ना बोलेंगे, ये 3 पूर्णांक में है, 5 ऊपर में है तो ऊपर है, 7 नीचे में है तो नीचे भाई, लेकिन ये 3 तो ना ऊपर है ना नीचे है, तो 3 हो गया पूर्णांक। अब 5/7, 3 पूर्णांक 5/7, इसका पूर्णांक तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे समझिए, ये 3 पूर्णांक में है ना, इसी 3 से आपको नीचे वाले 7 में गुना करना है। ये 3 पूर्णांक से 7 नीचे वाला जो है ना इसमें गुना कर लेना है। गुना करके आप फिर ऊपर वाला को जोड़ लेना है। तब पहले क्या करना है, पहले गुना, ऐसा नहीं कि पहले जोड़ दीजिएगा, गलती हो जाएगा। पहले गुना करिए, 7 या 21, गुना करने पर कितना हुआ 21, 21 में ऊपर वाले 5 को जोड़ लेना है। देखिए गुना करने पर कितना आ गया, 21 आ गया ना, ये 21 में ऊपर वाले 5 को जोड़ लेना है। तो 21 और 5 कितना होता है 26, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26। तो जो भी आएगा ना गुना करके और जोड़ने पर जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देना है। अब बट्टा देके और नीचे में क्या लिखा हुआ है 7, तो यही 7 इसके नीचे में भर देना है, यानी 26/7 हो जाएगा पूर्णांक तोड़ने के बाद। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक और समझिए। जैसे यहाँ लिखते हैं हम 5 पूर्णांक 8/9, क्या लिख दिए हम यहाँ पे 5 पूर्णांक 8/9। इसको कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए ये आपका पूर्णांक का नंबर है और ये हर का नंबर है, इन दोनों में गुना करेंगे हम, गुना करना पड़ेगा ना, तो पहले गुना करिए। गुना कर 9 पंचे कितना होगा 45, 9 पंचे 45 हुआ गुना करने पर, और जो भी गुना करने पर आएगा उसमें ऊपर का को जोड़ना पड़ेगा। तब 45 में 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 53 होता है। तो गुना करके और जोड़ने पर जो आया उसको बराबर देके बट्टा देके ऊपर लिख लिए। ठीक है, गुना करके और जोड़ने पर जो आया उसको बट्टा देके ऊपर लिख लिए, 53 आया ना।
अरे 9 पंचे 45 हुआ, 8 53 हुआ ना। अब नीचे में क्या आएगा, तो ये जो 9 है ना नीचे में, यही 9 आपका नीचे में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक तोड़ने का तरीका। ठीक है, अब सवाल में कुछ नया वेरिएशन करके देते हैं, समझिएगा जरा। एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लिए 2.1/3, ठीक है, प्लस 5.7/9 प्लस माइनस 8.2/6। इसको कैसे बनाएंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसमें पूर्णांक लगा हुआ है सवाल में, तो पूर्णांक वाले सवाल में सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपका होगा ये पूर्णांक जो है ना इसको तोड़ के सिंपल भिन्न में लाइए। ठीक है, सिंपल बट्टा में लाइए इसको। चलिए तोड़ते हैं पूर्णांक। यहाँ पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना करना है, इसको जोड़ना है, इस दोनों में गुना करना है, इसको जोड़ना है, यहाँ गुना होगा, यहाँ जोड़ होगा, ऐसे ही करेंगे ना हम। चलिए गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, पहले गुना करना है। 3 दूना 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 और नीचे वाला में क्या आएगा, नीचे वाला में यही 3 रह जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 9 पंचे 45, पहले गुना कर लीजिए। 9 पंचे 45, 45 में 7 को जोड़ेंगे तो 52 होगा, तो 52 हो गया, और नीचे में यही 9 रह जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह। 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 48 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 50, 50 बट्टा आपका 6 हो गया। बात पल्ले पड़ रहा है कुछ? चलिए, ये पूर्णांक तोड़ने के बाद सवाल हमारा सिंपल बट्टा वाला में आ गया। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है, क्या करना है इससे आगे। इससे आगे आपको करना है ये नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लेना है, बड़ा बट्टा खींच के नीचे वाले का एलसीएम लेना है। क्या क्या है नीचे में, 3 है, 6 है, 9 है, पहले तो 9 है, उसके बाद 6 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 से 2 से नहीं 3 से लगा लीजिए, 3 से लगेगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 दूना 6। अब गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना करिएगा तो 3 गुना 2 यानी कि 3 3 9 दूना 18 होगा। कितना हो जाएगा, 18। इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 18। तब नीचे में लिख लेना है आपको 18, बड़का बट्टा खींच के उसके नीचे में 18। अब इसके नीचे में कितना है, देखिए इसके नीचे में 3 है, 3 से भाग देना है 18 में, वही प्रोसेस रहेगा। 3 छक्के 18, 6 बार में, तो 6 7 42, 6 बार में कटा है ना, तो उसी 6 से गुना करिए इसके ऊपर वाले 7 में, तो 42 हो गया। तो 42 प्लस का चिन्ह। 9 से काटेंगे 18 को, क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 से गुना करिए किस में, 52 में। 52 दूना होता है 104, 104। देखिए 9 से कटेगा 18 2 बार में, तो 2 से गुना करिए उसके ऊपर, 9 के ऊपर क्या 52 है ना, 52 दूना 104। ठीक है, सिंपल है, माइनस का चिन्ह। 6 से 18 में भाग दीजिएगा, 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करिए 50 में, तो कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा के ऊपर में क्या क्या है देख लीजिए। 3 गो संख्या है, लेकिन 3 गो में से 2 को प्लस में है, और ये तो आपका माइनस में है। ठीक है, तब 42 में 104 को जोड़िए, क्योंकि दोनों प्लस में आपका 150 के बम्मा साइड में माइनस लगा है, तो ये माइनस में हुआ। तब 42 में 104 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 146 होगा। कितना होगा, 146। 42 में 104 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 146 होगा। अब माइनस वाला 150 जैसे है वैसे ही रहेगा, और नीचे में आपका 18 जना है वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का नंबर अकेला है ना। चलिए, इसका भी कोई पार्टनर होता तो उसको भी जोड़ते उसके साथ हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा है माइनस वाला 150 है, और प्लस वाला मात्र 146 है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाइए, चाहे माइनस में है तो इसे की इसी में से घटाइए इसको। 150 में से 146 गया तो कितना बचेगा, 4, लेकिन ये माइनस में बचेगा 4। क्यों, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो माइनस में से बच गया 4, और नीचे का ये 18 जो है ना, वही 18 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पल्से में आंसर आएगा, आपका माइनस वाला नंबर बेसी रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक में सवाल देगा तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा जरा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ हम सवाल ले लिए 2.1/3, ठीक है, माइनस यहाँ 7/6 ले लिए, प्लस में 5.4/8 ले लिए, माइनस में 2/24 ले लिए। ठीक है, चलिए नहीं 2/24 नहीं 5/24 कितना ले लिए, 5/24। अब इसको ट्राई करते हैं, यानी समझिएगा जरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 गो भिन्न है बट्टा वाला संख्या, लेकिन इसमें 2 गो में पूर्णांक लगा है और 2 गो में पूर्णांक नहीं लगा, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा। अगर पूर्णांक समझिए, अगर पूर्णांक कोई मतलब 1 गो बट्टा में है ना, 1 गो भिन्न में अगर पूर्णांक लगा हुआ है, तो पहला काम आपका बनेगा पूर्णांक तोड़ना। पहला काम पूर्णांक तोड़ना। तोड़िए पूर्णांक, 3 दूना 6 और 1 7। 1 को में लगल है तो एक लाइन आपको पूर्णांक के तोड़ने में लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, 7/3, माइनस का चिन्ह। इसमें नहीं है पूर्णांक, तो क्या करें,
जिसमें है उसमें मान लीजिए तोड़ लेंगे, लेकिन जिसमें नहीं है उसमें क्या करना है, तो उसको जैसे है ना वैसे ही छाप देना है। 7/6 ही यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए 8 पंचे 40, पहले गुना होगा, 8 पंचे 40 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, 44 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। इसमें नहीं है पूर्णांक तो जेना है वैसे ही उतार दीजिए, 5/24। बात समझ में आ गया। अब क्या करें, तो आगे का प्रोसेस तो आपको पता है, सीखबे किए है ना अभी। नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 3, 6, 8, 24 का लघुत्तम लीजिए, 3, 6, 8 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 12 दूना 24। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे फिर 2 से 3 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से 3 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 2 एकाएँ 2, 2 तिया 6। अब 3 से लगा दीजिए, एक बार में 1। अब गुना कर लीजिए सब में, क्योंकि नीचे तक खाली एक है ना, एक को तो गुना में लेते नहीं है, गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। कितना आया एलसीएम इसका 24, 12 के नीचे 24 लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 24 को, क्या बार में कटेगा 8 बार में, तो 8 सतह कितना होता है 56, तो यहाँ लिख देंगे 56, ठीक है। क्योंकि 3 से 24 8 बार में कटा है तो 8 से गुना करना पड़ेगा ना ऊपर में, तो 8 सतह कितना हो गया 56 हो गया, माइनस का चिन्ह। 6 से 24 के बार में कटेगा, 6 चौका 24, 4 बार में भाग देंगे तो कटेगा, 4 सतह कितना हो जाएगा 28, तो 28 यहाँ लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, ये वाला प्लस का चिन्ह। 8 से 24 3 बार में कटेगा, तो 3 से गुना करेंगे 44 में, 44 है ना ऊपर में, तो 44 में आपको 3 से ही करना पड़ेगा गुना, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, कितना हो गया 132 हो गया, 132 माइनस 24 से 24 एक बार में कटेगा, तो 5 इकाई आपका हो जाएगा 5, ठीक है। अब बट्टा के ऊपर में 4 संख्या, 4 को में से 2 को प्लस में है और 2 को माइनस में है, ये दोनों 28 और 5 माइनस में है, 132 और 56 प्लस में है, जोड़ लीजिए दोनों को, 6 और 2 8, ठीक है, 5 और 3 8 और ये 188 आपका कौन चीज हो गया प्लस में। अब माइनस में 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, कितना होगा 33, और नीचे में आपका 24 जितना है वैसे ही रहेगा, ठीक है। 28 5 आपका 33 हुआ, लेकिन माइनस में हो जाएगा। अब 188 में से 33 कम करिए, 8 में से 3 गया तो 5, फिर 8 में से 3 गया तो फिर 5 और ये 155 प्लस से बचेगा, और नीचे में आपका ये 24 जितना है वैसे ही रहेगा, तो 155/24, ठीक है। अच्छा एक सवाल और लेके देखते हैं यहाँ पर, एक सवाल और, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बट्टा पर के जोड़ घटाव में, ठीक है। जैसे 2/3 माइनस 7 प्लस में 1.1/2 माइनस में 7/3, ठीक है, ऐसा सवाल है। मान लीजिए यहाँ पर 1.1/2 है, देखिए इसमें क्या है 2 गो में पूर्णांक नहीं लगा है, ठीक है, एगो के नीचे तो बट्टों में नहीं है कुछ हो, और यहाँ पर पूर्णांक लगा हुआ है, तो क्या करें हम, तो जहाँ पूर्णांक लगा वहाँ तोड़ लीजिए, बाकी सबको जेना है वैसे ही उतार दीजिए। 2/3 माइनस में 7 है 7 लिखिए, प्लस में 2 1 2 और 1 3, 3/2, ठीक है, पूर्णांक तोड़ लिए 3/2, माइनस में 7/3। अब क्या करें हम, जिसके नीचे में कुछ नहीं है उसके नीचे 1 डाल के नीचे वाले का लघुत्तम लीजिए, 3 1 2 3 का लघुत्तम 6 होगा, क्या होगा 6, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 से गुना करिए किस में 2 में 4, देखिए जिसके नीचे में कुछ नहीं रहेगा उसके नीचे में 1 डाल देना है, ठीक है। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से गुना करेंगे ऊपर वाले 2 में 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 1 से कटेगा 6 6 बार में, 6 से कितना हो जाएगा 42, तो 42 का चिन्ह, उसके बाद प्लस का चिन्ह, 2 से कटेगा 6 3 बार में, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, उसके बाद माइनस का चिन्ह, 3 से कटेगा 6 2 बार में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका तरीका। अब समझिए यहाँ पर इसके ऊपर में 9 और 4 13, ये दोनों प्लस में है तो जोड़िए कितना हुआ 13 हो जाएगा, अब माइनस वाला 2 गो है 42 हुआ और 14 को 56 हो जाएगा, 42 14 कितना हुआ 56 माइनस में, और नीचे में 6 जना कितना। अब -56 में से +13 कम कर लीजिए, ठीक है। देखिए 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, अब 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो माइनस में 43/6 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ और घटाव जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आप बना भी पाइएगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम समझाएं आपको, अगर पूरे वीडियो आप लोग देखे होइएगा बिना भगाए हुए, तो पक्का आपको गारंटी के साथ समझ में आया होगा। किसी भी तरह का सवाल अगर आपको बट्टा पर के जोड़ या घटाव में मिलता है, ठीक है, तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। देखिए बट्टा वाला जो बोडमास होता है ना, बोडमास, जैसे इस तरह का सवाल, जैसे 2/3 -4, इस तरह का सवाल जो होता आता है, मैंने बट्टा वाला सवाल में जो बोडमास आता है ना, बोडमास, वो भी आपको हम सिखाएंगे, घबराइए नहीं। एक वीडियो, अगला वीडियो जो आने वाला है वो आने वाला है बट्टा पर के गुना और बट्टा पर के भाग, प्रॉपर बट्टा पर के गुना बट्टा पर के भाग मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए,
घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार भी कीजिए। ठीक है, कैसा लगा है वीडियो, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है वीडियो। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा कंटेंट। ठीक है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा उसके लिए, और वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।